वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। इंसान के दो घर हैं जिसको कुरान और सुन्नत ने बयान किया, एक दारुल आखिरा है, एक दारुल दुनिया है। इंसान चूंकि दुनिया के घर की तलाश में रहता है और आखिरत को भूल जाता है। अब अगर इंसान दुनिया के पीछे भागता रहेगा तो आखिरत तो वैसे ही हाथ से निकल जाएगी, लेकिन आखिरत के पीछे भागेगा तो दुनिया खुद ब खुद मिलेगी। अब ये इंसान चाहता है कि मेरे दिल से दुनिया की हवस निकल जाए और मुझे दुनिया में अल्लाह अपना घर और नेमतें अता फरमा दे। तो उसके लिए कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ने मुख्तलिफ आयात को बयान फरमाया है। उन आयतों में से ये आयत करीमा का हिस्सा अपना वजीफा बना ले, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में अपना घर भी अता फरमाएंगे और दुनिया के अंदर जो है उसे मजबूती भी अता फरमाएंगे और आखिरत की हवस उसके अंदर पैदा करेंगे और दुनिया की लालच, हवस, ये चीजें निकाल देंगे। अब चूंकि इंसान की आज बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके अंदर ये शिद्दत पाई जाती है, लालच, हिर्स, और फिर वो अल्लाह को नाराज करके दुनिया के पीछे भागते हैं। दुनिया के बहुत से लोग कहते हैं जी आप हमें ऐसा अमल बता दें। औरत कहती है खामद है, खामद कहती है इस तरह कहता है औरत है, बीवी है। बच्चों के मुतालिक कहा जाता है, माँ बाप के मुतालिक कहा जाता है कि वो पैसे के लालच में हद दर्जे मुब्तला हो चुके हैं। अब उनके अंदर पैसे की हवस, लालच इतनी शदीद हो गई है कि उन्हें अब अपने रिश्तों का भी एहसास खत्म हो चुका है। और ऐसा ही होता है इंसान के अंदर, पैसा, दुनिया, जब इसकी हवस, लालच आती है तो इंसान अपने रिश्तों के तकद्दुस को भी पामाल कर देता है और इंसान उनकी हैसियत को फरामोश कर देता है। तो इसलिए इंसान का अल्लाह से ताल्लुक मजबूत रहे और इंसान जो है अपने रिश्तों की कदर करे, पहचाने, उसके लिए सबसे बेहतरीन जो आयत करीमा का हिस्सा है कुरान हकीम का, सूरह यूसुफ उसकी 109 नंबर आयत है, उसका ये हिस्सा अपना वजीफा बना ले, खुद बंदा पढ़े अपने लिए, तो अल्लाह उसे आखिरत के ज़ौक़ अता फरमाएगा, आखिरत की तरफ अपना माल जो है उसको मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाएगा। और अगर वो किसी के लिए पढ़ेगा तो अल्लाह उसके दिल से दुनिया की हवस, मोहब्बत निकाल देगा और उसको भी अल्लाह दुनिया में यहाँ अपना घर भी देगा, आखिरत में भी घर देगा। एक चीज है कि यहाँ भी, आखिरत में भी। तो अब ये दोनों सोचें सामने रख के चलने वाला ही कामयाब है, क्योंकि दुनिया की लालच एक ऐसी चीज है कि ये इंसान को अल्लाह की निगाह से गिरा देती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है, अगर अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर जितनी दुनिया की वैल्यू होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी का ना देते। वैल्यू ही नहीं है अल्लाह के नजदीक। तो अब हम अल्लाह से दुनिया ना मांगे, दुनिया, लेकिन आज जो आता है, अभी जितने आप लोग आए हैं, वजीफा किस लिए लेने आए हैं? हर बंदा कहेगा जी बताएं नौकरी हो जाए, कारोबार हो जाए, घर मिल जाए। अब ये कोई गुनाह नहीं है वजीफे लेना, लेकिन बात कर रहा हूं, लेकिन आखिरत के लिए वजीफा कि आखिरत में घर मिल जाए, आखिरत हमारी बेहतरीन हो जाए। वहां घर ना मिला तो वहां किधर रहेंगे? वो जगह ही ऐसी है। वहां अगर इंसान को अच्छी जगह ना मिली तो असल वो है, फिर अल्लाह का उसूल है, जो अल्लाह से दुनिया ही के पीछे भागता है अल्लाह उसे आखिरत नहीं देते। जो आखिरत के पीछे भागता है दुनिया उससे खुद मिल जाती है। सहाबा का यही आलम था, गुर्बत में थे लेकिन आखिरत के पीछे भागना शुरू हुए और नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा की, कलमा पढ़ा। तो सहाबा का यह आलम था कि एक एक सहाबी के पास फिर अल्लाह ने इतना कुछ दिया कि इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास, इब्ने कसीर लिखते हैं, इमाम इब्ने कसीर, के 1000 नौकर थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी रेवड़ों के रेवड़, हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी रेवड़ों के रेवड़ थे, गोल थे जानवरों के, नौकरों की बेइंतहा तादाद। अब ये सहाबा को अल्लाह ने देने शुरू की, क्योंकि उन्होंने आखिरत मांगी, अल्लाह ने दुनिया दे दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु पनीर खाली लेकर मदीना हिजरत की, कुछ भी पास नहीं था, पनीर इतना सा लिया, जाके यूं रोड पे रख के रस्ते में बैठ गए बाजार में, और जैसे रेडी लगाता है, रेडी भी नहीं, आज रेडी वाला ये सोचे कि आप देखिए स्टॉल लगा रहे हैं कैसे, कोई चीज भी नहीं है, यूं जमीन पे रख के पनीर बेचा और फिर बेचा, फिर बेचा, फिर बेचा। लेकिन वो सदका भी करते थे, इसलिए नहीं पैसा बना रहे थे कि हम कोठियां में महल बना लें और फिर हम दुनिया ही के पीछे, बल्कि वो आखिरत को राजी करने के लिए कुछ अल्लाह के बंदों पे खर्च करते थे, कुछ अपने घर पे खर्च करते थे, कुछ उसी माल में माल मिलाकर मजीद इजाफा करते थे। यूं करते 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 3 अरब 10 करोड़ 88 लाख सोने की अशरफियां और ईंटों के बेइंतहा अंबार, 1000 घोड़े, 10,000 बकरियां, इंतकाल के वक्त आपने तरका छोड़ा। और ये वो है जो कम से कम लिखा है मुफस्सिरीन ने। लेकिन सहाबा में अब्दुर्रहमान अत्तारी
تاجر الرحمان، رحمان کے تاجر ہیں۔ چونکہ آخرت کے پیچھے بھاگے دنیا خود مل گئی۔ یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے۔ یہ جو مرد عورت اپنا وظیفہ بنائے گا روز، زیادہ نہیں، آپ روزانہ 7 بار پڑھ لیں۔ چلہ اس کا کرتے ہیں تو آپ 21 دن اس کو 70 بار روز پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد، ویسے روز 7 بار پڑھ لیا کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا دل سے نکال دے گا، آخرت ڈال دے گا، اور دنیا آپ کے پیچھے آئے گی، آپ آخرت کے پیچھے ہوں گے۔ آج کیا ہے معاملہ کہ ہم دنیا کے پیچھے ہیں اور آخرت ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور دنیا ہم سے بھاگ رہی ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے وہ آگے بھاگے گی، آپ اس سے بھاگیں گے تو وہ پیچھے آئے گی۔ اور یہ آیت کریمہ دنیا آپ کے پیچھے لگاتی ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 109، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اتنا جملہ، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر بہتر ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، دل جن کا اللہ کی طرف ہے۔ اب یہ جو روز پڑھے گا 7 بار یا 21 دن 70 بار روز پڑھے گا عشاء کے بعد، دعا کرے گا، اللہ اسے آخرت بھی دے گا، دنیا بھی دے گا، یہاں گھر دے گا، پکا ہے گھر دے گا اللہ اس کو، چونکہ اللہ سے آخرت مانگ رہا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصر من اللہ و فتح قریب، آخرت کا ذکر کر کے کہتا ہے دنیا تمہیں لازمی ملے گی، فتح دنیا میں، اس لیے نقد یہاں ہے، ادھار وہاں پر ہے، تو آپ ادھار والی آخرت والی بات کریں، یہاں آپ کو مل کر رہے گا۔ تو آپ اس عمل کو شروع کر لیں، روز پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، دوسرے کے لیے پڑھیں، دعا کریں، آپ کے دل سے دنیا کی لالچ نکل جائے گی، آخرت کی آ جائے گی اور دل پرسکون ہو جائے گا۔ اور اس کو جو ہے آپ آیت نمبر 109 ہے، آپ سارے پڑھ لیں، سورہ یوسف کی یہ حصہ ہے آیت کا، سارے پڑھ لیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اتنا سا ہے، اور یہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اس میں اللہ نے بتا دیا بہترین گھر کون سا ہے، یہاں کا نہیں، یہاں تو بڑے بڑے چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ جو گھر بنایا تھا قارون نے، اس میں داخل ہی نہیں ہو سکا، اتنی بڑی جنت بنا دی تھی اس نے اپنی، قدم پہلا رکھا تو روح قبض ہو گئی۔ تو یہ بہتر تو نہ ہوا دنیا کا گھر؟ بڑے بڑے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، گھر بناتے ساری زندگی کا پینشن لگا دیتے ہیں، سارا پیسہ، بچوں کی شادیاں کر کے پھر کریں، اب فارغ ہوئے گھر بناتے ہیں 1 مہینے بعد فوت ہو جاتے، تو وہ گھر بہتر تو نہ ہوا جس میں رہ ہی نہیں سکے؟ وہ گھر جس میں ہمیشہ آپ رہیں گے وہ آخرت کا گھر ہے، جہاں سے آپ کو کوئی نکال ہی نہیں سکے گا، کوئی قبضہ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ گھر کے لیے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ یہاں کا پکا ملے گا۔ یہ اصول ہے قرآن و سنت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔